नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। बात आज मिडिल ईस्ट की, तेहरान की सड़कों पर, क्योंकि गूंजती इंतकाम की गड़गड़ाहट ने अब तेल अवीव के शासकों की भी नींद उड़ा दी है। अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा जारी है। जो ये हुजूम है वही का आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो इजराइल की उल्टी गिनती इसके साथ शुरू हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त खौफ के सबसे गहरे साए में जी रहे हैं। नेतन्याहू को डर सता रहा है और ये डर जायज भी है। उन्हें लग रहा है कि जैसे ये अंतिम यात्रा खत्म होगी, ईरान के आसमान से इजराइल पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन की वो खौफनाक बरसात शुरू हो जाएगी जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। इस बार इजराइल के पास वो लोहे का सुरक्षा कवच नहीं है जो उसे हर बार बचा लेता था। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। हमेशा इजराइल की ढाल बनने वाला अमेरिका इस बार खुद पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ट्रंप को मनाने में लगे हैं। अब कैसे वो मनाने में लगे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। तो नेतन्याहू और ट्रंप की जल्द आमने सामने मुलाकात होने वाली है, ये बताया जा रहा है। और तनाव की खबरों के बीच में नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत भी कर ली है। नाराज ट्रंप को मनाने के लिए नेतन्याहू एक बार फिर से चापलूसी पर उतर आए हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका को वैश्विक स्वतंत्रता का गारंटर बता दिया है और ईरान से एमओयू के बाद अमेरिका इजराइल में दूरी की खबरें भी सामने आई थी। वहीं लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से ट्रंप नेतन्याहू से नाराज थे, इसलिए वो उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ट्रंप के तेवर पूरी तरीके से बदले हैं। नेतन्याहू को समझ में आ गया है कि बिना अमेरिका के वो ईरान के सामने तिनके की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि ईरान से इंतकाम की आग उठने वाली है। कैसे? दरअसल ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा जारी है और अंतिम यात्रा के बहाने ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ईरान के लोगों ने यूएस इजराइल के खिलाफ जमकर किनारेबाजी की है। अमेरिका इजराइल से इंतकाम की जो मांग है, एक बार वो फिर से उठ रही है। नेतन्याहू को फिर इजराइल पर ईरानी हमले का डर इसीलिए सताने लगा है और अमेरिका के बिना ईरान को हराना इजराइल के लिए नामुमकिन है। अब ईरान के डर से थर थर कांपते हुए नेतन्याहू बहुत जल्द अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागने वाले हैं। जो नेतन्याहू कल तक दुनिया को गीधड़ भभकी दे रहे थे, वो अब अपने रूठे हुए दोस्त ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं और ट्रंप को मनाने के लिए, उनके सामने गिड़गिड़ाने के लिए नेतन्याहू हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे उनका सिंहासन, उनकी गद्दी किसी तरीके से सकुशल बच जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस जिद्दी, सहमे हुए दोस्त को माफ कर देंगे? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, मौलाना असलम, ईरान मामलों की जानकार, प्रियंका यादव, इजराइल समर्थक है। सबसे पहले मौलाना असलम, ये जो पूरी दुनिया से लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया है, ये क्या सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन नहीं है जिसके माध्यम से इजराइल को एक बार फिर से आंखें दिखाई जा रही है ईरान की तरफ से? जी मीनाक्षी जी, नमस्कार आपको भी और आपके तमाम पैनल में बैठे हुए लोगों को, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको मैं आदाब करता हूं, जय हिंद कहता हूं। सवाल आपका बहुत प्यारा है और मैं चाहता ही हूं कि मुझे 2 मिनट प्लीज़ दीजिए मैडम, ताकि मैं कुछ बातें इस सिलसिले में आपके सामने बयान कर सकूं। ये पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या जो वार एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया के, वो एक बात मिलकर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल से मिसकैलकुलेशन ईरान के बारे में हो गया। इन दोनों मुल्कों ने ये सोचा था कि हम अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर देंगे तो ईरान भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को ये बताया था कि ईरान की जो आत्मा है, ईरान की जो रूह है और जो सोल है, वो आयतुल्लाह ख़ामेनेई है। अगर हम आयतुल्लाह ख़ामेनेई को शहीद कर देंगे, असैसिनेट कर देंगे, तो वो आत्मा को गोया ख़त्म कर देंगे। और आप जानती हैं मैडम कि जब किसी जिस्म से
किसी बदन से उसकी रूह और आत्मा निकाल ली जाए, तो वो बदन बदन जो है वो मर जाता है। इन दोनों कंट्री ने यही सोचा था कि ख़ामनेई साहब के जाने के बाद यानी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी इंसान के जिस्म से उसकी सोल निकाल ली हो। और ये सोचकर उन्होंने हमला किया और हमला करके आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद कर दिया। नतीजा क्या हुआ दुनिया जानती है कि आज वो ईरान जो एक ज़माने में 15% लोग ईरान में इस शासन के और आयतुल्लाह ख़ामनेई के एंटी और मुखालिफ थे, वो लोग भी आयतुल्लाह ख़ामनेई की हिमायत में सड़कों पे निकल आए हैं। अनुमान जो है वो ये है कि ईरान से लेकर इराक़ तक जी। हम सब जानते हैं कि तेहरान और मशहद और क़ुम, करबला और नजफ़ इन 5 शहरों में अयतुल्लाह ख़ामनेई के ताबूत को ले जाया जाएगा हुँ, और वहाँ उनके जो चाहने वाले हैं, हुँ। वो उन्हें कांधा देंगे। आप जानती हैं मैडम कि इमाम ख़ुमैनी जब 89 में इस दुनिया से गए थे, तो 12 मिलियन लोगों ने उनके जनाज़े में शिरकत की थी। हुँ। ये वो बात है जो मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप चेक कीजिएगा गिनीज़ बुक में भी ये बात बताई गई है, ये जी। रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अब वो रिकॉर्ड जो अब वो इमाम रिकॉर्ड भी ख़ुमैनी का टूटने था वाला है और वो तस्वीरें तेहरान से जो आ रही हैं वो ये बता भी रही हैं। लेकिन प्रियंका जी, अचानक से इजराइल को अमेरिका की याद आ गई है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध तब समाप्त होगा जब इजरायली डिफेंस फोर्स चाहेगी, ना कि अमेरिका चाहेगा। नमस्कार मीनाक्षी जी। पहले मैं अपने पैनलिस्ट को बता दूं कि जो ये रूह की बात कर रहे हैं, ये रूह 1989 में भी निकाली गई थी और उस टाइम भी ये इस तरीके का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आपका सिस्टम है। जब भी आपकी रूह निकल जाती है तो तो जब तलक ये आतंकी रूह आती रहेगी, इसको ठिकाने लगाया जाएगा, ये रूह निकलती रहेगी क्योंकि ये इंसानियत के लिए ज़रूरी है। आज भी 50% रेवोल्यूशनरी ईरान के इस एक्सट्रीमिस्ट रिजिम और सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ईरान के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट इसलिए बनाई जा रही है ताकि एक विद्रोह की जो भड़काव की जो भावना है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे। उसके जो इकोनॉमिक और अंतरल जो ह्यूमंस को जीने के लिए जो रिसोर्सेज और जो 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 चाहिए वो नहीं है उनके पास उपलब्ध आज, क्योंकि उनके उनके खुद के इस संकट की वजह से उनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। तो वहां पर ध्यान ना जाए और इनका रूहों पर ध्यान जाए, इसलिए ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए। रही बात यूएस और इजराइल के रिलेशनशिप की, जब जब नेतन्याहू यूएस गए हैं उसके बाद ईरान पे अटैक हुआ है। अभी फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप का मसला बीच में अड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक हिजबुल्ला, यूएस इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो उन्होंने सीधा बोल दिया है हिजबुल्ला के बारे में। और जितनी भी लेबनान के एम्बेसडर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई है कि आईडीएफ, और ये 2006 यूएन का रेजोल्यूशन है कि लितानी रिवर का जो एरिया है जहां पर कोई भी हिजबुल्ला की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। लिबनान की खुद की गवर्नमेंट असक्षम रही उसको रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में, तो ये लेजिटिमेट हक है इजराइल और आईडीएफ का वहां पर रहना, और इसमें उसका समर्थन यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप देते हैं। ये ठीक है कि ये अभी इस तरीके का, ये वही ट्रंप है जो सुबह शाम पीस पीस करके हॉर्मोज के बारे में खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया करके स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करके बचा रहे थे। ये वही ट्रंप है जो आज ये जो आपको यूएस और इजराइल की जो फ्रिक्शन नजर आ रही है, एक्चुअल में फ्रिक्शन हो नहीं सकती है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं और हर टेक्निक यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल टेक्निक। तो यूएस का ये चीज क्लियर है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए। हालांकि रेजोल्यूशन जो 14 रेजोल्यूशन पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट ये था कि हर जगह सीज फायर होगा, लेकिन फिर भी यूएस इजराइल को कह रहा है कि आईडीएफ बिना सुनिश्चित किए कि हिजबुल्लाह डिसमेंटल नहीं होता है वहां से नहीं निकलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि और दूसरी बात, इन्होंने ऐसा टाइम चूज किया जब यूएस की 250 वर्ष गांठ है, तब इन्होंने ये मॉर्निंग का ये टाइम नहीं, लेकिन प्रियंका जी वहां से भी तो एक बयान आया है ना डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखिए हम इतने उदार हैं, हमने उन्हें ये करने के लिए पूरा 1 हफ्ता दिया है,
तो ये तो वो भी कह रहे हैं कि हमें पता था, उन्हें तारीख पता थी। ये अपनी उदारता की तस्वीरें अलग पेश कर रहे हैं। अब मैं आपसे असलम जी इस पर जवाब जरूर लूंगी, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। कैप्टन कुमार, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें इतर, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच में जो अलग होने की खबरें थी, मोसाद और सीआईए एक दूसरे के विरोध में काम करने शुरू कर गए थे। मोसाद ने अमेरिका के लिए सूचनाएं, अमेरिका से सूचनाएं इजराइल के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और अब ये खबरें आती हैं कि नेतन्याहू जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को मनाएंगे। यानी कितनी नाराजगी बढ़ गई है कि आमने सामने गए बिना वो नाराजगी खत्म नहीं होने वाली। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, चलो वरुणा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान में आंसू है, आक्रोश है, शहादत का जनाजा है और एक प्रतिरोध की जो एक भावना है, दोनों समर्पित है। विश्व उसको देख रहा है, पहले भी देखता रहा, अभी भी देख रहा है। तो हाँ, शोकाकुल है ईरान। रिलीजियस लीडर थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर नहीं थे वो, तो उसी सम्मान से उनको एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट से उनको दुआएं और उनके लिए सुपुर्दे खाक के लिए लोग जा रहे हैं। मान के चले मुनीर गए हों, शहबाज शरीफ गए हों, लेकिन बाकी देश के नेता अपने प्रोटोकॉल को निभाते हुए, बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे शिया सुन्नी के लोग गए हैं वहां, पर बाकी प्रोटोकॉल के हिसाब से, चाहे वो रूस, चाइना या कोई भी कंट्री हो बड़ा जो उनके समर्थक हैं, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वो दूर से अपने नेताओं को भेज के अपनी सहानुभूति दे रहे हैं। इसे हमें समझना चाहिए कि ईरान की स्थिति जो है एक्चुअली रियलिस्टिकली ये जो सादत है, इसमें प्रोटोकॉल क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत लोग कहते हैं कि इजराइल ने अमेरिका को गल्फ के पानी के उबाल को ठंडा करने के लिए बुला लिया या तेहरान की शक्ति को खत्म करने के लिए बुला लिया।